एक बार फिर पर्यावरण का मुद्दा सुर्खियों में है। CO2 में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जानेंगे क्या है कार्बन सिंक, क्यों कार्बन उत्सर्जन में इतनी बढ़ोतरी हुई है। नमस्कार साथियों, मैं तारा पढ़ाकू A to Z में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा कि खबरों में है, CO2 लेवल्स हिट रिकॉर्ड हाई इन 2024। तो ऐसा क्या हुआ कि CO2 का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया। पहला हम देखेंगे कार्बन सिंक चर्चा में क्यों है। कार्बन सिंक हाल ही के वर्षों में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में लगातार चर्चा का विषय बना है। इस बार क्या हुआ है कि 2024 में कार्बन डाइऑक्साइड अपनी सीमा पूरी तरह से पार कर गई है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर सुरक्षित सीमा जो हमारा पैमाना है उससे काफी ऊपर हो गया है। जहां प्रति वर्ष बढ़ोतरी औसतन 0.8 पार्ट्स पर मिलियन थी, अब दशक 2011-20 में यह 2.4 ppm हो गई थी और वायुमंडल में CO2 का स्तर जो है 2023-24 में 3.5 भाग प्रति मिलियन बढ़ गया है। तो यह अब तक का सबसे अधिक उछाल है। यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हैं 1960 में ये इतना था, आज ये 2020 जो क्रॉस कर चुका है 420 से ऊपर है। तो यह अभी 423.9 ppm तक पहुंच गया है। यह वृद्धि मुख्य रूप से फॉसिल फ्यूल के यूज करने में, जंगल आगजनी में वृद्धि और कार्बन सिंक यानी जंगल व महासागर की क्षमता का कम होना। जो महासागर जो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती है, ये इनकी क्षमता भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। इसी कारण WMO ने इसे विसियस क्लाइमेट साइकिल का मतलब विषैला जलवायु चक्र का नाम दिया है। प्राकृतिक सिंक कमजोर हो रहे हैं। जंगल महासागर जो CO2 को अवशोषित करते हैं उनकी क्षमता भी कम हो रही है। हालांकि भारत में अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी खबर है कि इंडिया के बिजली क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन पहले छमाही में लगभग 1% कम हुआ है, क्योंकि भारत अभी रिन्यूएबल सोर्स पे काम कर रहा है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हम लोग इस पे ज्यादा काम कर रहे हैं। इसीलिए भारत में कुछ CO2 का उत्सर्जन कम हो रहा है। तो बढ़ते जो CO2 है उसके कुछ कारण है, जैसे बढ़ता कार्बन उत्सर्जन, जो हमारी फैक्ट्री है, जो व्हीकल है, उन सब से जो गैसें निकलती हैं, उन सब से जो पोल्यूशन निकलता है, उससे CO2 की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसे संतुलित करने के लिए ऐसे स्रोतों की आवश्यकता है जो CO2 को अवशोषित कर सके, जैसे कि कार्बन सिंक है। दूसरा अगर मुद्दा देखें तो वनों की कटाई, हम बहुत तेजी से वनों को काट रहे हैं, जिसके कारण कार्बन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो पेड़ों द्वारा लिए जाते हैं, तो वो जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो उसे अवशोषित कौन करेगा। तो दूसरा कारण वनों की कटाई भी यहाँ पे है। तीसरा है महासागरों पर दबाव। महासागर सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, क्योंकि यहाँ पे जो कोरल रीफ वगैरह रहते हैं ये सब भी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। लेकिन समुद्री तापमान वृद्धि और अम्लीकरण से उनकी क्षमता भी धीरे धीरे कम हो रही है। जलवायु नीतियों का महत्व। पेरिस समझौता और COP बैठकों में देशों से कहा जाता है कि वे अपने प्राकृतिक कार्बन सिंक को बढ़ाएं। इसीलिए हम लोग हर साल COP की बैठक भी करते हैं। भारत भी अपने नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया और वनावरण बढ़ाने के लक्ष्यों के तहत इस दिशा में काम कर रहा है। नई तकनीकों पर शोध करना चाहिए, जैसे फॉसिल फ्यूल्स के जो व्हीकल है उनकी जगह हम CNG, हाइड्रोजन से चलित गाड़ियां या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का कार्बन सिंक जैसा ही हो गया, क्योंकि इससे कार्बन बहुत कम ही रिलीज होगा। और भी जैसे हैं कृत्रिम कार्बन सिंक विकसित करने पर भी शोध करना चाहिए, जैसे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, बायोचार, डायरेक्ट एयर कैप्चर इत्यादि। कार्बन सिंक इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी प्राकृतिक साधन है। इनकी रक्षा और वृद्धि पृथ्वी के भविष्य के लिए निर्माण करती है। तो सरकार ने भी कुछ इनिशिएटिव किया हुआ है कि हम कैसे कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं और कार्बन सिंक की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो इनके कुछ इनिशिएटिव है, जैसे है ग्रीन इंडिया मिशन, जो कि फरवरी 2014 में लॉन्च हुआ है। इनका उद्देश्य है वन और वृक्षावरण बढ़ाकर कार्बन सिंक क्षमता में वृद्धि करना, 5 मिलियन हेक्टेयर नए वनों का विकास और 5 मिलियन हेक्टेयर पुराने वनों का पुनर्जीवन करना। दूसरा है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो कि अक्टूबर 2015 में इसे लाया गया, जिसमें यह वादा किया गया कि 2030 तक हम 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 अतिरिक्त अवशोषण क्षमता विकसित कर लेंगे। थर्ड है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें मृदा जो सॉइल हेल्थ है, वाटर कंजर्वेशन है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, इन सबको बढ़ावा देना। इससे भी हमारा कार्बन सिंक बहुत ज्यादा होता है। हम सबों को मिलकर इस पर विचार करना चाहिए और जितना हो सके पेड़ लगाना चाहिए, जिससे हमें कार्बन उत्सर्जन में जो बढ़ोतरी इतनी हो रही है, जिससे हम कुछ योगदान कर पाए। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बन सिंक, कार्बन उत्सर्जन। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।